आ रहे हैं तो मैं आमंत्रित करूंगी एकलव्य थिएटर ग्रुप देहरादून से एकलव्य के सभी कलाकार आज मंगलू नाटक के रूप में आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी कि डायरेक्टर साहब से कि जल्दी से कृपया मंच पर आ जाए। उसके डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार ताली। अखिलेश नारायण जो मंगलू लेकर आपके बीच में आए हैं, आपको पूरा समय दिया गया मंच की तैयारी के लिए और अब डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कृपया जल्दी से मंच पर आ जाए। समय की सीमा को हमें ध्यान में रखना है। पहले बता चुके हैं कि 1 घंटा हमें दिया जाता है। आपका समय ठीक है। सभी सम्मानित दर्शकगण से एक विनती है कि कृपया अपने मोबाइल साइलेंट पे रख दें, स्विच ऑफ कर दें, वाइब्रेशन पे कर दें, लाइट ऑफ कर दीजिए। समय सीमा शुरू होती है अब। बहुत ही सीरियस नाटक है और इसके बाद हंसना बिल्कुल मना। तो भाइयों और इनकी बहनों, आप सबके सामने एकलव्य थिएटर देहरादून प्रस्तुत करने जा रही है बेहद ही आला तरीन प्रस्तुति जिसका नाम है, नाम बता। का नाम है मंगलू। हाँ वही जो इसने कहा, मंगलू। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने फोन कृपया साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। और हाँ, याद रहे ये बहुत ही सीरियस नाटक है। चलो भाई, तो इस नाटक को प्रस्तुत करते हैं मंगलू। तालियां। एकदम बढ़िया से करना। आप मेरे प्रिविलेज है। कोई दिक्कत आएगा सर, मैं बैग से दो पूरा संभाल लूंगा। ठीक है सर। लाइट वाले लाइट ऑन चल रहे भाई। हाँ सलाम। भूलेंगे हर बात पुरानी, नया जमाना आएगा। भूलेंगे हर बात पुरानी, नया जमाना आएगा। नया जमाना आएगा। क्या कहा? नया जमाना यानी कि न्यू एज, यानी कि वंडरफुल। A1 नाम है अपने नए नाटक के लिए। एकदम फिट, नई जमीन तोड़ता हुआ एकलव्य थिएटर का नया नाटक नया जमाना। रघु का साथ दे रहा। नई जमीन तोड़नी है प्रैक्टिकली। आइडिया। अरे सुनो, अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? नाम साहब? हाँ, पहला गुद्दियों मायने। अरे नहीं भाई, नाम क्या है? मंगलू। हाँ मंगलू। तो भाई मंगलू तुम इस नाटक के हीरो बनो। अरे हंसने की बात नहीं है भाई, सच में बोलोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आओ इधर आके बैठो। आओ सर, आ जाओ। बैठ गए साहब। ओ यार, तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे सुबह सुबह
भाई ऊपर बैठो। ऊपर? हाँ ऊपर सोफे नीचे। अरे बैठो यार बैठो। बैठ गए साहब। हाँ हाँ तो भाई मंगलू, अछूता उद्धार समझते हो? कौन सी धार? अरे भाई अछूत शेड्यूल कास्ट। अरे हरिजन समझते हो? हाँ हाँ साहब, शेड्यूल कास्ट समझते हैं साहब, हरिजन समझते हैं। अरे भला हो सरकार का और महात्मा गांधी का भी कि तुम हरिजन समझते हो। जी साहब। बस यही बात उठाई है इस नाटक में। तुम हरिजन बेचारों की समस्या। हाँ साहब, अब समस्या तो बहुत है लोगों के साथ। अभी झाड़ू भी अबे अबे ये समस्या नहीं भाई। देखो देखो मेरा मतलब है कि ये ऊंची जात की लड़की को एक मेहतर से प्रेम हो जाता है। अबे हंसने की बात नहीं है भाई, सच में हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? क्यों नहीं हो सकता भाई? जब इस नाटक में हुआ है तो जरूर हो सकता है। और फिर नाटक में तो मेरा ही लिखा हुआ है, हो सकता है और जरूर हो सकता है। पता नहीं साहब। भाई हमारी हीरोइन रानू श्रीवास्तव बड़ी प्यारी बच्ची है भाई, उसने थीम दिया है मुझे, और वो कोई ऐसा वैसा थीम थोड़ा ही देगी मुझे। चलते हैं साहब। अरे तुम कहां जाते हो भाई? देखो देखो बात असल में ये है कि मैं एक नया प्रयोग करना चाहता हूँ। वो नई जमीन तोड़ने वाली बात है, एक मेहतर का रोल है। मैं कहता हूँ जितना अच्छा तुम कर सकते हो नाटक में नहीं, चल पड़ जाएगा। वो आधार प्रचार होगा इस बात का, एक नया झंडा फट जाएगा नाटक की दुनिया में, और फिर सरकार से छोटी मोटी ग्रांट मिल जाएगी और नाटक हो जाएगा टैक्स फ्री। सरकार खुश होगी साहब। अरे इसका तो बाप भी खुश होगा। हम कर लेंगे साहब। ये हुई ना बात। मगर मुझे डर लगता है साहब, हम कभी किए नहीं ना ये सब। अरे भाई उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? उसके लिए मैं जो हूँ डायरेक्टर, बड़े लोगों के साथ। बस यही तो बात उठाई है इस नाटक में। विश्वास नहीं होता साहब। अरे तभी तो मैं कहता हूँ तुम ही कर सकते हो। रानू तुमसे प्यार करेगी और तुम्हें विश्वास नहीं। अरे भाई मेरा मतलब है प्यार का अभिनय, एक्टिंग। हमको तो बहुत शर्म लगेगी साहब। भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। बस मंगलो ऐसी एक्टिंग करनी है तुम्हें? तो कर लेंगे साहब, हम अपनी जान लगा देंगे साहब। हाँ, और भाई मेहतर का रोल करने वाला लगना भी तो चाहिए, चेहरे मोरे से मेहतर। तो मेरा हमारी सूरत। अरे भाई शाहरुख खान से कम थोड़े ही है। देखो मेरा मतलब तुम समझे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है कि लगते तो नहीं हो लेकिन फिर भी हो तो है। और सईद का चेहरा इस बार इस रोल के लिए फिट नहीं बैठेगा। साहब साहब। हाँ भाई हाँ। हमारे मोहल्ले की छोकरी है ना साहब, हाँ तो लट्टू है साहब ऊपर। अरे होंगी भाई होंगी। 10वीं क्लास पास है साहब। हाँ ठीक है ठीक है। देखो भाई मंगलो, अभी तो मैं जा रहा हूँ प्रेस टिकट छपवाने, तुम कल शाम को आ जाना, तो मैं तुम्हारा रोल समझा दूंगा। ठीक है मंगलो? ठीक है साहब। टाइम नहीं बताया, खुद आ जाएंगे हम। शाहरुख खान, सलमान खान। बड़ी शर्म लगेगी। अम्मा हमें काम मिल गया अम्मा। हाय सईद। ओ रानू। ओह कुछ आदमी। अजी तुम जो आ गई। मैं कोई जल्दी हुई, सिगरेट नहीं मुझे ना। अजी कुछ तो जल्दी हुई। पागल हुई हो क्या? सोनी आ जाएगा। ये साला सोनी उल्लू का पट्टा, लगता है इसने अपने नए नाटक का नामकरण संस्कार कर ही डाला। अच्छा अच्छा, क्या रखा? नया जमाना। यार जमाना यानी कि क्यों एज, यानी कि बड़ा बड़ा। हाँ मगर एकदम घिसा पिटा। नो नो नो, थीम पर एकदम फिट है। यू नो थीम भी मैंने दिया था सोनी को। हाँ थीम तो बुरा नहीं है, यानी कि एकदम घिसा पिटा नहीं है। एकदम घिसा पिटा नहीं है। अरे जनाब, आज तक ऑडियंस के सामने ऐसी चीज नहीं आई होगी। भाई हो सकता है। कितना भाई नए जमाने की यही पहचान है। तुम बनोगे बेहतर। और हीरो मतलब है हीरो। और मैं तुमसे प्यार करूंगी, सचमुच कितना थ्रिलिंग है। नहीं हाँ है तो कुछ कुछ। लोग देखते रह जाएंगे सन से। भाई ये तो है। मैंने जानबूझकर थीम ही ऐसा दिया था सोनी को, इंटरकास्ट मोहब्बत।
मान गए तुमको। सच से अगर तुम मेहतर भी होते ना इस नाटक के हीरो की तरह, तब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती, बल्कि इससे भी ज्यादा प्यार करती। भाई तब तो सोचता हूँ नौकरी वोकरी छोड़ कर ना एक झाड़ू ही खरीद लूं। और बताए हाँ। सोनी कह रहा था इस बार तलवार साहब हमारे घर से देखे। सच? मेरा दिल कहता है कि इस बार अरे मेरा भी दिल कहता है कि इस बार कुछ होकर रहेगा। इतना मशहूर फिल्म डायरेक्टर। अरे बस तलवार साहब की नजर में जमने की बात है, फिर तो फिल्म लाइन के रास्ते खुले ही समझो। और क्या दिव्या दत्ता, शबाना आरती, ये सब नाटकों से ही तो गए फिल्मों में। हाँ, और राजपाल यादव, इरफान खान, मनोज वाजपेयी और वो आने वाला एक्टर अखिलेश नारायण भी तो है। मेरा तो ठीक है सही, लेकिन तुम्हें बदलना होगा अपना नाम फिल्मों में जाकर। अक्षय कुमार की तरह कहीं अच्छा सा। तुम्हें छांट कर रख दो ना कोई अच्छा सा। हद हो गई। हद तो हो ही गई। भाई सही, तुम चाहते क्या? सोनी साहब आपका रवैया तानाशाही है। अजीब बात है। अजीब तो है ही, भाई हीरो का रोल मुझे देने की बात हुई थी कि नहीं? हाँ हुई होगी। नहीं हुई थी। अच्छा, रानू ने कहा होगा। हाँ, रानू ने कहा था और आपने माना भी था। अगर सही यार पिछले सब नाटकों में हीरो का रोल मैंने किया कि नहीं? अरे कमी रह जाती है सही, कमी रह जाती है। और भाई ये एक मेहतर का रोल है, क्यों ना एक मेहतर को दिया जाए ताकि वो उसकी हर बारीकी से वाकिफ हो सके। अरे यार मैं भी हो सकता हूँ। अरे उसके लिए झाड़ू हाथ में लेनी पड़ेगी और फिर चेहरे वाले से लगना भी तो चाहिए मेहतर। तुम क्या खाक रहे यार? ये भी कोई बात हुई यार? अरे अच्छा छोड़ो, देखो भाई मुझे देखो। क्यों देखूं? अरे देखो तो सही, मैंने रानू के बाप का रोल लिया है। अब चाहता तो ये रोल मैं नहीं ले सकता था। आप ना डायरेक्टर ही ठीक है सोनी साहब, एक्टिंग करना कोई घास खोलना नहीं है। गुस्से में हो इसलिए जो मन में आए कह लो, लेकिन एक बार तो नाटक की दुनिया को चौंका कर रख देगा मेरा नया प्रयोग। और फिल्म की दुनिया को भी। क्यों? क्या मतलब? भाई तलवार साहब आ रहे हैं ना नाटक देखने, चौंकाइए उन्हें और रिजर्व करा लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट उनकी अगली फिल्म में। अरे हमारी क्या चिंता है यार आपको? अरे कैसी बात करते हो यार सही है? कैसी बात करते हो भाई मैं अगर फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा तो क्या तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा? आप जैसे आप दे रहे हो। यार अब क्या समझाओ तुम्हें, बात तो समझ में आती नहीं। जब कहने सुनने की जरूरत हो ना सोनी साहब तो बुला लीजिएगा। सही क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो सही। हाँ सही। मैंने आवाज भी उससे सुना भी नहीं और तेजी से निकल गया। हाँ निकल गया। लेकिन क्या? भाई मेरे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू क्यों नहीं समझते हो? एक्सपेरिमेंट? हाँ रानू, रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट, क्रांतिकारी प्रयोग। मगर इस उल्लू के पट्टे के भेजे में घुसे तब ना। क्या प्रयोग? सच? हाँ रानू, मेहतर के रोल में मेहतर, हार्ड मास का जीता जागता 100% 100% मेहतर। रानू, रानू, रानू। वंडरफुल सॉरी साहब, वंडरफुल। जी चाहता है कि आप बधाई कीजिए। थैंक यू। सच एन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट। और कौन बनेगा हीरो? मंगलू अभिनंदन। सही। बस कितनी सी बात पर रूठ गया। इतनी सी बात पे रुक गया। अगर कहेगा उल्लू का पट्टा। तो हाँ मैं कर लूंगी ठीक, मैं सब ठीक कर लूंगी। रानू तुम ही कर सकती हो भाई, तुम ही कर सकती हो। और आपका आइडिया सॉरी साहब। वो तो है ही रानू, जो बात मंगलू में हो सकती है ना। और रियल मेहतर, यस, और रियल हीरो with a real मेहतर on the stage. देखिए सॉरी साहब, मेरे तो रोंगटे चढ़े। मेरे भी चढ़ते हैं जब तुम पास आती हो। मेरा मतलब रानू, धूम ना मच गई चारों तरफ तब कहना। सच, जो सुनेगा देखता रह जाएगा। और देख कर चारों खाने
इमेज बन जाएगी प्रोग्रेसिव अपने एकलव्य थिएटर की। लेकिन तलवार साहब आएंगे ना? हाँ, और इसी प्रोग्रेसिव इमेज को लेकर फिल्म लाइन में एंट्री होगी मेरी और शायद मेरी। रानू रानू सही रानू सही रानू लो भाई, ये टिकट तो गए। अच्छा, अब इनको बेचने का जिम्मा है तुम दोनों का, और मैं संभालूंगा अपना पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। हाथ में देखती हूँ चाय का पानी उबल गया आपका। हाँ, और हाँ भाई, अब रिहर्सल भी शुरू हो जानी चाहिए रेगुलरली। हाँ, एक ही महीने तो रह गए मुश्किल से। अच्छा, अरे ये मंगलू नहीं आया क्या? पता नहीं। अरे मंगलू नहीं आया क्या रानू? नहीं आया सोनी साहब। ओ, आज एक नहीं कल दूसरा नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? भाई चलेगा तो नहीं। अरे सईद यार, एक सिगरेट दो जरा। एक ही है। अरे कोई बात नहीं भाई, बांट के पी लेंगे हम तो, है? लो। बांट कर पी लेंगे। वो रानू, मैंने ना तलवार साहब को मेल किया था, उनका कुछ रिप्लाई आया है? क्या कहते हैं तलवार साहब? बांट कर पी लेंगे नहीं जाना। अरे पकड़िए सही, पकड़िए। क्या तलवार साहब आएंगे रिहर्सल देखने? क्या तलवार साहब आएंगे रिहर्सल देखने? लेकिन कब? अरे बीच में कभी भी। और यहाँ अभी तक शुरू भी नहीं हुई। सोनी साहब। तलवार साहब। तलवार साहब। तलवार साहब भाई तलवार साहब आएंगे और जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। पर बचपन की दोस्ती है आखिर। दोस्ती? हाँ भाई, उम्र में भले ही मुझसे 4-6 साल बड़े रहे, लेकिन रहे हम हमेशा दोस्तों की तरह ही। तब तलवार साहब कुश्ती के शौकीन हुआ करते थे, और रानू मैं भी कोई सीखिया नहीं था, बड़े बड़े दाव दिखाए मैंने भी। दाव? अजय दाव तो आप भी बहुत दिखा लेते हैं सोनी साहब। हाय, पर कौन सा सीन दिखाएंगे तलवार साहब को जब वो आएंगे? वही सीन जिसमें विलन हीरोइन को धमकी देते देते गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर जब वो चाकू निकाल लेता है। सोनी साहब बड़ी जोरदार एक्टिंग की गुंजाइश है उस सीन में। अरे जोरदार डायरेक्शन की नहीं, कोई और सीन सोचो। डायरेक्टिंग की गुंजाइश। वही सीन जिसमें हीरोइन रोते रोते अचानक से हंस पड़ती है और विलन घबराकर। क्या सीन है सोनी साहब? मगर इसमें हीरो कहाँ है रानू? भाई डायरेक्शन का कमाल तो मैं उसी पर दिखाऊंगा। देखो है मंगलू। अरे आओ भाई मंगलू, मेरे स्टार आ गए। तुम आ जाओ भाई, आ जाओ। देर हो गई साहब। आप कोई बात नहीं भाई, काम में हो गई होगी, कोई बात नहीं। काम साहब छोड़ दिया साहब हमने, वो धंधा काम। क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? अबे छोड़ दिया। लेकिन हमारा हीरो तो ऐसे नहीं करता। चलो भाई, चलो। फर्स्ट एक्ट, सेकंड सीन, एक्शन। मंगलू, मेरे प्राणों के देवता। अबे ये एक्टिंग कोई हंसी मजाक नहीं है कि तुम लोग। मैं तो ठीक करी थी सोनी साहब। मंगलू है ना? मंगलू, चली दो, या करो। चलो रानू, आओ भाई दोबारा से कर ले, आ जाओ। चलो फर्स्ट एक्ट, सेकंड सीन, एक्शन। मंगलू, मेरे प्राणों के देवता, मुझसे पूछे तो मेरे लिए क्या होगा? दुनिया तुम्हें छोटा कहती रहे, मगर मेरे लिए तुम इस दुनिया से। बे तुम आदमी हो कि पजामा? ओ बेवकूफ, ओ आदमी। अबे यार इतने बड़े हो गए यार। साहब वो रंगवार घिसवाए ना हमारे कंधे कंधे। अबे अक्ल के दुश्मन, ताड़ के पेड़ लंबाई में नहीं उम्र में। हाँ, क्या डायलॉग है? नहीं, कविता है।
अबे इधर। अबे कभी किसी लड़की ने प्यार से नाम लेके बुलाया होगा? अबे और कोई नहीं तो तुम्हारी जात बिरादरी वाली। जात बिरादरी की छोकरिया साहब। सबकी तो लट्टू है साहब। भाई क्या बुलाती है तुम्हें प्यार से? कौन साहब? नहीं आपको आने करो। एक मिनट सुनी साहब, मैं जरा नोट कर लेती हूँ। तुम नोट करो ना, तुम नोट करो। अबे इधर आओ यार। लाडू ने बुलाया तो तुम्हें शर्म आ गई। वो कैसे बुलाती है? बंसी वाली साहब। कौन सी वाली? हमें से क्या बताओ? तुम बताओ। हम बताते हैं। अबे कहाँ जा रहे हो? बता दे। अच्छा वो सुगना है ना साहब, वो पता कैसे बुलाती है? बता दे। और कोई कलेरा ना किसी नाक में मरता है। वो पता कैसे बुलाती है साहब? वो बताते हैं। और कोई भी है जो खड़े होके बोलती है? बोलो ना साहब, बोलो। बचपन में उसका गला दबा दिया, उसकी आवाज बैठ गई। वो पता कैसे बुलाती है साहब? बताते हैं। बताओ भाई बताओ। कुछ और नहीं करती क्या? क्या करती है भाई वो बताओ ना। सीधा बात तो कर लेती है, कोई रोमांटिक बात नहीं करती क्या? अरे क्या करती है भाई वो बताओ ना। हाथ में खुद करती है ना। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ गए? समझ गए। यही समझ सकता है सही नहीं। एक मेहतर की भावनाओं को जितना अच्छा एक मेहतर समझ सकता है, मैं कहता हूँ और कोई समझ ही नहीं सकता है। यही तो एक्सपेरिमेंट है। हाँ, चलो भाई रामू, ये सीन दोबारा से करेंगे भाई। चलो आ जाओ, चलो फिर से करेंगे। चलो भाई, फर्स्ट एक्ट, सेकंड सीन, एक्शन। मंगलू, मेरे प्राणों के देवता, मुझसे पूछो तो मेरे लिए क्या हो? दुनिया तुम्हें छोटा कहती रहे, बेवकूफ कहती रहे, मगर मेरे लिए तुम इस दुनिया से बहुत ऊपर। वेल डन रानो, वेल डन। अब मंगलू का डायलॉग है। मंगलू ने कहा है, रानू ये दुनिया बड़ी बेरहम है। हमने क्या? हाँ भाई तुमने कहा है। हम थोड़ी गए। अरे तुम ही कहोगे भाई। हमने कहा। अरे यार, अरे शर्माने की क्या? थोड़ी कर दिया। चलो, रानू ये दुनिया बड़ी बेरहम है। अरे कहो यार। बोलो, अरे तुम्हें कहो। बोलना है। चलो मंगलू, चलो, come on। हाँ, तुम्हारे Come on। डायलॉग है, बोलो। बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा भाई। चलो, yes, come on, मंगलू, बोलो। Come on, मंगलू। अरे यार, उससे ज्यादा बेरहम तो तुम हो। ये तो नहीं था डायलॉग। सॉरी साहब, डायलॉग कैसे बोले जाते हैं? आप भी कमाल के डायरेक्टर हैं। अरे रानू, अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो भाई? मैं समझाता हूँ उसे, मैं समझाता हूँ। अबे मंगलू, चल इधर, यहाँ से करो मुझे। रानू, एक मिनट आओ भाई, इसे दिखा दे जरा। हमसे देखो। रानू, ये दुनिया बड़ी बेरहम। हम इस दुनिया से लड़ेंगे मंगलू। वाह साहब वाह। अरे भाई वो तो बस ऐसे ही कभी कभी है अपना। आओ तुम्हें भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल आ जाओ साहब। क्या है? तो तो क्या हुआ? I don't mind. भूल जाओ ना कि तुम एक छोटे आदमी हो। अरे अरे सीन कर ले भाई, सीन कर ले। आओ भाई मंगलो अपनी जगह पे आओ। चलो भाई, चलो मंगलो जगह पे आओ। चलो, फर्स्ट एक्ट, सेकंड सीन, एक्शन। मेरे प्राणों के देवता, मुझसे पूछे तो मेरे लिए क्या हो? दुनिया तुम्हें छोटा कहती रहे, बेवकूफ कहती रहे, मगर मेरे लिए तुम इस दुनिया से बहुत ऊपर। हाँ, अब मंगलू का डायलॉग है। मंगलू तुम्हें हाथ रखते हुए कहना है, रानू ये दुनिया बड़ी बेरहम है। चलो 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 मंगलू, चलो हाथ उठाओ। चलो 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 मंगलू, कम ऑन, कम ऑन मंगलू, कम ऑन। यस चलो चलो। अबे इधर
12 साल बाद भी टेढ़ी रहेगी। कट सीधी करके रहूंगा, चाहे काटनी क्यों ना पड़े। देख लेना तुम। भाई कोशिश करके देख लीजिए सोनी साहब, एक्सपेरिमेंट है आखिर। सही। ओ हो। भाई विलन क्यों अटका हीरो हीरोइन के बीच? चाय कौन कौन पिएगा? मैं सही में बनाती हूँ। अरे नहीं, मैं बना लूंगा। सही में बनाती हूँ। अरे बना लूंगा ना। अरे सही में बनाती हूँ। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी मंगलू। कहां जा रहे हो तुम? अबे क्या कह रहा हूं मैं? बात समझ में आ रही कि नहीं कुछ तुम्हारे? तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अबे उधर क्या देख रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अबे तुम आदमी हो क्या? देखो भाई, मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं किसी को रोता हुआ देखता हूँ तो मुझे सिगरेट की तलब लग जाती है। अरे सही भाई, एक ऐसी का देख। ये लो यार। रुमाल चाहिए जनाब को आंसू पोंछने के लिए है। लोगो भाई लो भाई मंगलू, आंसू पोंछ लो। रुमाल इस काम के लिए नहीं है। मंगलू रोने से क्या होगा यार? तुम्हें तो अपनी जान लगाने की अबे गाली नहीं है भाई, गाली नहीं है। देखो देखो देखो, तुम सोचो रानू तुमसे सच में प्यार करने लगी है। नहीं करती नहीं है, लेकिन अगर करने लगे तो क्या करोगे? कैसे करोगे? क्या मेरा सर? नहीं साहब। क्या नहीं? उल्लू का पट्टा। अबे यार, अच्छा मंगलू देखो, आज आराम से घर जाके आराम से सो। क्या होता है, कैसे होता है महसूस करो भाई। तभी तो मैं कहता था कि एक मेहतर की बात। हमने छोड़ दिया ना साहब। हाँ छोड़ दिया होगा भाई, लेकिन उसी की बदौलत की रहो तुम आज। हैं अरे भाई सईद, रानो, मैं जा रहा हूँ जरा बाहर। तुम दोनों अपना सीन देख लेना भाई। चाय तैयार है सोनी साहब। अरे वाह भाई, चाय तैयार है। आओ भाई मंगलू, पी के चलेंगे फिर तो। आ जाओ। हाँ भाई चाय। तो साहब किसमें? अरे किसमें क्या भाई, कप में। तो साहब कल से अपना गिलास लाकर रख देंगे यहाँ पर। अरे यार फिर वही तकियानुसी बातें। बैठो सोनी साहब अच्छा। वो मैं कह रही थी कि मंगलू भी चाय पिएगा क्या? हाँ मंगलू भी चाय पिएगा भाई, इसलिए तो बैठा। नहीं वो मैं कह रही थी कि क्या है वो मैं कह रही थी कि एक और कप निकालना। अच्छा हाँ मंगलू के लिए फिर मैं बड़ा लेट हो गया भाई। मैं जा रहा हूँ जरा बाहर, तुम दोनों अपना सीन देख लेना ध्यान से। हैं चलो भाई, ठीक है।
मगरमच्छी आंसू। सुना ही क्या हुआ बेचारे को? रोना? तुम रोना कहती हो उसे, और लोग हंस रहे हैं हम पर। कौन हंस रहे सही? दर्शक, ऑडियंस, जिनके लिए अछूता प्रयोग, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बात छुपी थोड़ी रह सकती है रानो। पागल है वो या हम? सही। रानो तुम्हारी वजह से चुप मरना। छोड़ो से, तलवार साहब मुझसे बड़ी वजह। रानो हंसने दो, एक्सपेरिमेंट होगा और हंसने वाले देखते रह जाएंगे आंखें फाड़ फाड़ कर, और तलवार साहब भी। अरे यार मुझसे नहीं सही जाती ऐसी। और हंसने वाली बात कौन सी इसमें सही? मेहतर क्या आदमी नहीं होता? होता है, आदमी होता है, लेकिन साथ में मेहतर भी होता है। तो हम भी कौन सा राजा के और हमेशा रहता है रानो, चाहे आप छोड़ता फिर इस काम को। सही। महसूस किया? क्या महसूस करें साहब? जब भी कुछ महसूस करते हैं आंखों के सामने रानू मैम साहब की सूरत आ जाती है। हमसे नहीं होगा साहब। अबे यार यही तो कमी है तुम लोगों के साथ, अपने हक के लिए लड़ना तुम लोग जानते ही नहीं। हाँ हक है तुम्हारा इज्जतदारों के बीच इज्जतदार बन के रहने का, और तुम हो कि यार बड़े ऊंचे सपने हैं साहब। अरे सपने नहीं है भाई, हकीकत है जिंदगी की। आज नहीं तो कल होगी। आज तो नहीं है ना साहब। अरे यार कैसे नहीं है भाई? मुझे देखो, मैं तो रियलिस्टिक नाटक ही लिखता हूँ, रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ जिंदगी। हाँ जिंदगी किसकी साहब? यार बहुत बहस करने लगे हो तुम। पता नहीं साहब। अच्छा अच्छा छोड़ो रानू, सोचो सोचो, फूलो। हाँ फूलो बोलो। अरे राजकुमारी फूलमती। राजकुमारी फूलमती? हाँ राजकुमारी फूलमती। फूलों को बताएंगे मोटी खुश हो जाएगी। हाँ रंग उसका काला नहीं गोरा है। फूलों का? अबे फूलों का नहीं, राजकुमारी फूलमती का। राजकुमारी फूलमती? हाँ राजकुमारी फूलमती। राजकुमारी फूलमती? नाक सुतवा। बोल दे सीधा। बड़ी हो जा। हो गई साहब, हो गई हो गई हो गई। स्वप्ने लाखे। थोड़ी सी महंगी है साहब, लेकिन सुरमा ला के ठीक हो जाएगी। लंबे लहराते बाल। मालिश से ठीक हो जाएगी साहब, तेल मालिश से। रेशमी साड़ी। बनारसी हरा भरा चेस। अबे फूलों मोटी सब क्या बन गई रे? वो फूलों नहीं गई, अब वो राजकुमारी फूलमती बन चुकी है। राजकुमारी फूलमती? राजकुमारी फूलमती। राजकुमारी साहब अब आप बैठिए यहाँ पर और देखिए हम दोनों का कमाल। एक बार भी कट कहने का मौका नहीं मिलेगा आपको। चलो कि राजकुमारी अबे राजकुमारी फूलमती नहीं, रानू रानू। राजकुमारी फूलमती ने अपना नाम बदलकर रानू रख दिया है। रानू मेम साहब? यानी मेम साहब की तुम हटाओ या तो पीछे से। अबे रानू सिर्फ रानू। सोचो, राजकुमारी फूलमती अब रानू बन चुकी है। रानू बन चुकी है? हाँ रानू बन चुकी है। रानू बन चुकी है? तुम्हारा हाथ उसके कंधे पर है। कंधे पर है? और तुमने कहा है, रानू ये दुनिया बड़ी बेरहम है। दुनिया बड़ी बेरहम है। हम इस दुनिया से लड़ेंगे मंगलू। हाँ अब तुम अपना दूसरा हाथ रानू के कंधे पर। तो और दूसरा रानू कंधे पर ले जाओ। अबे बोलना नहीं, करना है, करना है। अबे डायलॉग नहीं, एक्शन है। अबे यार तुम अपना दूसरा हाथ रानू के कंधे पर लो। यार वो अपना दूसरा रानू के कंधे पर नहीं रखता। तेरी तो मुंह से नहीं, ऐसे ऐसे। अब तुम्हें रानू के कंधे को पकड़कर झिंझोड़ना है। चलो झिंझोड़ो। आगे बंद करके झिंझोड़ोगे हीरो मियां, तो हीरोइन स्टेज से नीचे जा गिरेगी। खैर ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा भाई, नया जमाना है, नएपन के नाम पे सब कुछ माफ हो जाएगा। सही है? हाँ क्या है? क्या है? सिगरेट? हाँ सिगरेट लेकर आता हूँ। तुम जाओ आना साले, यहाँ पे आना मत। देखो तुम कंधा झिंझोड़ते हुए कहोगे कैसे लड़ेंगे रानू, कैसे लड़ेंगे? कहेंगे साहब। हाँ चलो कहेंगे। चलो अभी देखो, अभी देखो। ये कोई विलायती खाना नहीं है कि पहले सूप निकल गए बाद में बोटी। डायलॉग और एक्शन एक साथ क्यों नहीं करता तू?
हमसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं मंगलू, तुम ही कर सकते हो। ऐसा हमसे नहीं होगा। अरे नहीं मंगलू, तुम ही कर सकते हो। क्यों करता? नहीं मंगलू, तुम ही कर सकते हो। ये सोनी साला उल्लू का पट्टा लगता है पागल हो गया है। नहीं सही, तुम समझ नहीं रहे हो। समझूंगा क्या खाक रानो, जब लोगों की हंसी कानों में पड़ती है ना पिघले शीशे की तरह। तो पलट कर जवाब क्यों नहीं देते हो? रानो कल लोग हमें भी बेहतर कहेंगे। नहीं सही। सुना है तभी कह रहा हूँ। सही? क्या सच? क्या? कहाँ जाऊँ? इससे कहूँ अपने हृदय की वेदना। अकेलेपन का नाम मुझे कैसे जा रहा है? मंगलू, तुम कब आओगे मंगलू? कब आओगे? हाँ, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं अपने हृदय की वेदना? अकेलेपन का नाम मुझे डर से जा रहा है। मंगलू, तुम कब आओगे मंगलू? तुम कब आओगे? मैं आ गया रानू। कौन? मैं जो बैंक वाले ने सिखा दिया। हाय मंगलू, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? जब हम बैंक में नौकरी करते हैं 20,000 रुपए तनख्वाह है हमारी। हाँ, बड़ी अच्छी नौकरी है। मैंने भी ट्राई की थी, लेकिन मुझे नहीं मिली। और देखो ना मुझे मिल गई। हाँ, तुम शेड्यूल कास्ट जो हो। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? किससे कहूँ अपने हृदय की वेदना? अकेलेपन का नाम मुझे डर से जा रहा है। मंगलू, तुम कब आओगे मंगलू? मैं आ गया रानू। हाँ तो मंगलू, चलो अब तुम्हें धीरे से इधर मेरे पास आना है। आ गया। फिर अपने दोनों हाथों से चेहरा पकड़कर ऊपर करना है। अरे बुद्धू, अपना नहीं मेरा। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहना है। बहुत कुछ कहना है रानू, बहुत कुछ कहना है। मिलो। रानू मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। हैसियत देखी तुमने अपनी? मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। तुम हो मंगलू। मंगलू नहीं, मेहता मंगलू। नहीं मैं तो नहीं। रंगपोत पर सिया शेर तो नहीं बन जाता ना। मेरे घर के सब लोग छोड़ देंगे साहब। लेकिन रहोगे तो मंगलू मेहता ही, मंगल सिंह तो नहीं बन जाओगे। हिम्मत कैसी मुझसे इस तरह से बात करने की? अरे सही रानू, सही रानू क्या हो गया? अरे बताओ तो रानू, क्या हो गया बताओ तो। सही से मंगलू है ना? हाँ? ये कहता मुझे बैंक में नौकरी दिलवाएगा। अरे भाई ऐसी बात तो यार एक मुझे भी। वो बात नहीं है सही। कहता मुझसे शादी करेगा। रिश्वत है रिश्वत। वो बात भी नहीं है सही। कहता है कि मुझसे प्यार करता है। ये प्यार, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं अरे सोनी साहब छोड़िए मुझे। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अरे मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़िए सोनी साहब मुझे। अरे छोड़िए आप। भाई क्या बात हो गई है? सोनी साहब, ये मंगलू है ना? कहता है मुझे प्यार करता है। अरे रानू भाई, इसका रोल ही इस तरीके का है। रोल की बात नहीं है, कहता है सचमुच। अरे रानू भाई, मैं नहीं कहता था कि एक मेहतर की भावनाओं को जितना अच्छा एक मेहतर समझ सकता है और कोई समझ ही नहीं सकता। वो बात भी नहीं है सोनी साहब। कहता है कि मुझसे शादी करेगा। अरे मैं बता दो इसे। सोनी साहब छोड़िए। अरे लातों के बहुत सारे बातों से नहीं मानते हैं यार, छोटी जात के लोग सारे। अरे छोड़िए सोनी साहब, छोड़िए। अरे आप कहते रहिए। देखो रानू, सही भाई काम तो बहुत बुरा किया है मंगलू ने। वो भी शेड्यूल कास्ट तो करे, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? अरे यार समझो भाई, हमारा हीरो है ये। हीरो अभी? रानू सही भाई, देखो तलवार साहब। यार ये तलवार, मगर ये बदतमीजी।
हाय बदतमीजी। हाय या बदतमीजी? उसके लिए मंगलू प्रायश्चित करेगा। हाँ, गांधीवादी तरीके से 20 बार बीच में आकर शपथ लेगा कि मैं मंगलू मेहता, जो बैंक में नौकरी करता है, जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह है, वो रानू से प्यार नहीं करता। ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन पूरे 20 बार। हाँ, पूरे 20 बार करेगा भाई, पूरे 20 बार करेगा। आओ भाई मंगलू, आ जाओ। अरे भाई छोटी सी बात है, खत्म करो यार। आ जाओ भाई मंगलू, चलो बीच में। अरे आ जाओ यार, तुम तो स्टार हो हमारे, हैं? आओ भाई, फिर रिहर्सल भी करनी है हमें। चलो भाई मंगलू, आ जाओ बीच में। बस चलो, हाथ ऊपर कर लो। चलो यार, कोई छोटी सी बात है, आपस के बीच की बात है। चलो गुड, चलो हाँ चलो। ये अभी तक नहीं आया मंगलू, और तलवार साहब आने वाले होंगे। अब कौन सा सीन दिखाएंगे तलवार साहब को जब वो आएंगे? अरे दिखाएंगे तो तब ना, जब वो मंगलू आएगा। इससे देखो, इसे सिगरेट भी नहीं आता। मैं सिगरेट भी ना पीऊं क्या? छोड़िए ना आप। क्या वो अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से क्या होगा? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, वो तलवार साहब आए हैं। तलवार साहब आए हैं। की हालत वाटे और सब चंगा है ना भाई? वो बड़ा दुला गया यार तुम। की चल रहा भाई आजकल? बस तलवार साहब, पेट्रोल 100 से पार हो गया है, और हमारे सरसों के तेल में ये दिए जलाने मुश्किल हो गए। वो तो है ही खैर यार। तलवार साहब। हाँ जी। लाओ जी, मैंने पकड़ा दो। तुझे अपने आत्मा की तकलीफ देते हो। ला भाई ला, वो ले यार पढ़ ले चिरौंजी लाल। वो आ यार सोनी, मैं कौन अपने स्टाफ तो मिलवा दूं जरा। ओए जिसने मुंह विच पान है साडा असिस्टेंट, और नाम दस दे भाई यारा। चिरौंजी लाल। चिरौंजी लाल। ओए जो बैठ जा भाई। ओए जो सोनी कुड़ी है साडी सेक्रेटरी, और नाम दस दे तू भी। किट्टी जी। तलवार साहब, मैं भी अपने स्टाफ से मिलवा दूं। ये हमारे थिएटर का चमकता हुआ सितारा, हमारा एक्टर। सही। और ये हमारे थिएटर की आन बान शान, हमारे थिएटर का तूफान। नाम क्या था? रानू श्रीवास्तव। और तलवार साहब, इस खाकसार को तो आप जानते ही हैं। तुम्हारा तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई। वो बचपन में कच्चे मुद्दे करता था तो मुझे बाहर निकाल दिया। अंदर रख ले भाई, अंदर रख ले यार। ओ यार सोनी, और मैं क्या है, कुछ नाटक शाटक दिखाओ यार कुछ। तलवार साहब, उससे पहले चाय कॉफी कुछ हो जाए। यार कॉफी नहीं यार, चाय बना दो। चाय जाओ भाई, सही चाय बना के रखी थी ना, जाओ लेके आओ। कौन सा सीन दिखाए तलवार साहब को? ये मंगलू तो आने से रहा। मंगलू का सीन आ दिखाएगा? अरे नहीं, मैंने बहुत कुछ लिखा उस सीन के बारे में। अब वही सीन नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा? अरे दिखाएंगे तो तब ना, जब मंगलू आएगा। पता नहीं कहाँ मर गया साला मंगलू। हम बैंक में नौकरी करते हैं, 20,000 रुपए तनख्वाह है हमारी। मंगलू, तूने शराब पिया, अपने पैसों की पिए, हमें किसी के बाप से नहीं मांगे पैसे, और वो भी विलायती वाली भी है। हम बैंक में नौकरी करते हैं, 20,000 रुपए तनख्वाह है हमारी। मंगलू, तलवार मैं कौन है साला
मेरी बात तो सुन लो प्लीज। आपने हमको हीरो बनाया, बड़ी कृपा है साहब, बड़ी कृपा। अरे भाई मंगलू यार, तुम तो अब भी हीरो हो। मंगलू हीरो नहीं, मंगलू बेहतर है, बाद में हीरो है। नहीं साहब, मंगलू बेहतर है इसलिए हीरो है, हम बैंक में नौकरी करते हैं, 20,000 रुपए तनख्वाह है हमारी, लेकिन वहां भी बेहतर है। साला कल को साला हमको कोई हिंदुस्तान का बादशाह बना देगा। क्या भैया, तुम शेड्यूल कास्ट हिंदुस्तान के बादशाह बन जाओ, लेकिन हम वहां भी बेहतर रहेंगे। शेड्यूल कास्ट बादशाह, शेड्यूल कास्ट बादशाह। मंगलू मेरी बात सुन लो। अबे चुप! मंगलू हैं? क्या मंगलू? मैं मंगलू नहीं मंगलू, मैं मंगल सिंह हूँ, मंगल सिंह। मैं लालू से प्यार करता हूँ, मैं लालू से शादी करूँगा। अबे सही सारे तेरे में जिस साथ वो लगा रहे हो, तुम्हारा सारा टांग करने को लालू से करे यार, मैं मंगल हूँ, नेशनल एक्टिंग की थी यार तुमने। एक्सपेरिमेंट। ओ भाई तुम्हें ड्रामे के लोग भी वो क्या नई चीजें निकाल लेते हैं यार। वो तो है ही तलवार साहब, बल्कि यूं कहिए कि एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शन इज कमिटमेंट ऑफ माय लाइफ। वो सब तो ठीक है यार, वो लेकिन कभी कभी हिंदी गल कर लिया कर भाई। हिंदी प्रेमी है हमारे साथ, वो हिंदी में माफी करते रहते हैं। वो याद आया यार, वो जिस सिलसिले में ऐसे आया था, वो यार एक फीचर फिल्म बनाने की बात है भाई। फीचर आप? और नहीं जी, वो फिल्म टेलीविजन वाले, वो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के 7.5 को कह रहे बनाने को, जाने क्यों? वो खैर कहते हैं तो बना लेते हैं, वो 7.5 की जाते हैं। तलवार साहब, मैं कह रहा था इसमें मेरे लिए कुछ अगर नहीं होए, ओ यार इतना छोटा सा काम है भाई, वो बड़ी जल्दी मांग रहे हैं 1 महीने में। 1 महीने में फ्यूचर फिल्म है क्या? कोई हरिजनों की कहानी, वो कहते हैं गांव में दिखाई गवर्नमेंट और डॉक्यूमेंट्री की तरह, जैसे हमारा ये नाटक है। हाँ यार इसी तरह की चीज है कोई आइडिया यार, आइडिया। आप सभी लोग सावधान स्थिति में खड़े हो जाइए। क्यों परेड करवाएंगे क्या? किट्टी पीछे हट जा यार, बीच में क्यों घुसती है, पीछे हट। ओए अपने फ्रेम में छोड़ दे यार। राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल। ओए मंगलू तो मेनू दे दो भाई। मंगलू? हाँ यार, वो ऊपर वाले है ना मिनिस्ट्री के लोग, वो कहते हैं हरिजनों को रोल मिलना चाहिए फिल्म में, वो प्रोपेगेंडा करेगी ना गवर्नमेंट इस बात का। वो कह मिनिस्टर साहब की मर्जी, साटा की जाता है भाई। तो मैं सोचता हूँ यार मंगलू को ही रोल दे, कोई हीरो का, वो अच्छा एक्टर भी है भाई। नहीं तलवार साहब, अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो एक्टर तो
आप ही अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा था कि इधर हमारा ये नाटक है। पोस्टपोन ही नहीं हो सकता क्या? तो थोड़ा कर दो यार। ओ भाई देख, फिल्म तो हो नहीं सकती, 1 महीने में देनी है। ओ क्यों है मंगलो? ओ करेगा ना फिल्म में हीरो का रोल है? ओ बोलेगा के? सर चुप्पी का मतलब होता है हाँ। ओ यार सॉरी, तुम्हारा ये एक्टर जा रहा हूँ यार, पर गाली मत देना भाई। अरे तलवार साहब क्या और मंगलो अच्छा काम करेगा ना फिल्म में तो आगे के दरवाजे खुले ही समझ। तो साल में एक आध फिल्म तो मैं ही बनाता रहता हूँ भाई। रिजॉर्ट वाली मीटिंग में जाना था सर। हाँ यार, वो सॉरी यार, वो निकलना पड़ेगा यार, वो कहीं टाइम दे रखा था ना। तो चल आजा मंगलो, तो जेबे मिला दो 2-4 लोगों से, फिर एकदम शुरू करना होगा फिल्म का काम। तो चल आजा यार, देर ना कर यार, आजा फटाफट यार। चोपड़ा जी का कॉल आ रहा है सर। यार ये तो इम्पोर्टेंट कॉल है भाई। तो भाई तुम भी मिल लो आपस में, तो पता नहीं कल को कितना बड़ा स्टार बन जाइए। मिल लो भाई, मिल लो यार। हाँ चोपड़ा जी। ओके मंगल। बाय मंगल। ओके मिस्टर मंगल। 1 मिनट में मंगलू से मंगल हो। ओ नहीं होए, वो मंगलू ज्यादा अच्छा लगता है भाई। वो फिल्म भी तो हरिजनों पर है, और यही नाम रखेंगे हीरो का, मंगलू। वो एकदम ओरिजिनल हो जाएगा भाई। वो चल आजा यार, देर ना कर, आजा फटाफट यार। हमें नहीं जाना साहब के फिल्म में। अरे अरे क्या बात कर रहे हो भाई मंगलू, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तलवार साहब कोई छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं है। चलो चलो। अभी यही होगा साहब हमारे साथ, यहाँ पर होता रहा। क्या होता है भाई, क्या होता है? हमने क्या किया है? हाँ भाई हमने क्या किया है? हाँ क्या किया हमने? सब समझ गए साहब, सब समझ गए। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सीढ़ी बनाया हमारे नाम। आदमी नहीं समझा साहब, शेड्यूल कास्ट समझा। भाई अब फिल्मों में भी होगा हमारे साथ हैं, वहां पर किसी और की सीढ़ी बनेंगे हम, शेड्यूल कास्ट के। लेकिन सुन लो साहब, हम ना आदमी है आदमी, हमें कोई दूसरा नाम नहीं चाहिए। अगर हमारे साथ इसी तरह छोट छोट का बर्ताव होता रहा साहब, तो एक दिन हमें धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना पड़ेगा। ना कोई हमसे नहीं पूछेगा, मना ही सीढ़ी बनाएगा हमारे नाम को। क्या होता क्या है शेड्यूल कास्ट? ये शेड्यूल कास्ट सब बकवास है। हमें निशा बनाए रखने का सिर्फ एक रास्ता बना दिया आप लोगों ने। माफ करना था, लेकिन झूठे आपके नाटक, झूठी फिल्म, झूठी सरकार, सब सारे सीढ़ी बनाते हैं हमारे नाम। अब हम किसी की सीढ़ी, किसी की चलो बहुत ही खूबसूरत अदाकारी और आपकी तालियां बताती हैं कि आप एक नई दुनिया में खो गए। कोई भगवान नहीं, समाज का बहुत खूबसूरती से इन सब कलाकारों ने मिलकर मंच पर जो आज प्रदर्शन किया है, वाकई तारीफ काबिल है। और मैं बधाई देती हूँ डायरेक्टर साहब अखिलेश यादव को कि बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपना किरदार निभाया। जोरदार तालियां डायरेक्टर अखिलेश यादव के लिए, उनकी टीम के लिए जो देहरादून से आए हैं। कड़ी मेहनत संघर्ष के बाद वो यहाँ हर साल हमारे पास आते हैं। मंगलू नाटक की
जो डायरेक्टर थी वो जागृति कोठारी थी। जागृति कोठारी साहब के लिए जोरदार तालियां। और एकलव्य थिएटर ग्रुप जो देहरादून से आए थे, एक्टर मंगलू का अदाकारी करने वाले अखिलेश साहब थे। जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करें। आपकी तालियां बहुत प्रेरणा देती हैं, बहुत उत्साह देती हैं, ऊर्जा से भर देती है कलाकार को कि पारितोषिक तालियों से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और सच में ये भी बहुत ही तारीफ के काबिल बात है कि हमारे सभी दर्शकगण बिल्कुल ऊर्जा के साथ में कलाकारों के साथ जुड़े हुए हैं। विनम्र विनती के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर पीयूष जैन साहब से विनती करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और आकर इन कलाकारों को आशीर्वाद दें। आदरणीय डॉक्टर पीयूष जैन साहब, जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हृदय से अभिवादन करते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, कार्यक्रम की शोभा को आपने बढ़ा दिया है। जागृति कोठारी जी अब आएंगी और अपने सभी अदाकारा कलाकारों का परिचय देंगी। जागृति मैम, सबसे पहले आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति ने हमारी बहुत हौसला अफजाई करी है। अभी कोरोना के इस लंबे समय के बाद हमें इस मंच के द्वारा कुछ करने का मौका मिला है। मैं अपनी टीम का धन्यवाद करती हूँ और साथ में अखिलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे डायरेक्शन में पहली प्रोडक्शन थी, ये मैंने पहली बार नाटक डायरेक्ट किया है और एक छोटी सी कोशिश है, आपको पसंद आई होगी। मैं अपनी टीम से आपको मिलाना चाहूंगी। मंगलू की भूमिका में थे अखिलेश नारायण, आदरणीय रजत भारत साहब मंच पर आए और कृपया कलाकारों को आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां उनके स्वागत के लिए रजत भारद्वाज साहब के लिए। डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे आकाश गुप्ता। आकाश मंच पर आ गए। सईद की भूमिका में पंकज भट्ट। तलवार साहब का किरदार निभा रहे थे अनमोल सक्सेना। किट्टी की भूमिका में थी मनीषा सिंहवाल। फिरोजी लाल, उनकी भूमिका में थे विजय राजपूत। और बाकी हमारे आर्टिस्ट कुछ जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, जिन्होंने मंगलू को इंट्रोड्यूस किया, तुषार, अजहर, आयुष, सारी टीम आ जाओ, साहिल, शैलेश, सब लोग आ गए। और बिना लाइट और साउंड के हमारा नाटक अधूरा ही रहता, क्योंकि एक रंग भरने का काम हमारी लाइट्स और म्यूजिक और लाइट के साथ हमारे साथ बने थे परमजीत, परमजीत आ जाइए। परमजीत इस नाटक के एसोसिएट डायरेक्टर भी। हाँ, बाकी थैंक यू सो मच। हमारी इस कोशिश को आपने इतनी देर तक हमें प्रोत्साहन दिया, आपकी तालियों से हमारा काफी उत्साहवर्धन हुआ है। और रानों की भूमिका में तो आपने मुझे देखा ही है, साथ ही इसका निर्देशन भी किया है मैंने, जागृति कोठारी। सभी भूल के लिए, सभी भूल चूक मेरी पहली कोशिश थी, तो मैं आगे अच्छा करने का प्रयास करूंगी और इसी तरह आपका साथ मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच।
तक आए, इतनी मेहनत करके। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड अखिलेश, आपके लिए तो शब्द नहीं है, हर साल आप इस मंच पे अपने कलाकारों को तैयार करके हर बार आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इतनी निस्वार्थ भावना से इस मंच को आप इतना रिस्पेक्ट देते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ज्यूरी हमारी बैठी हुई है, बट दिस इज अ प्लेजेंट अनाउंसमेंट। आंटी आए हुए, मिसेस भारद्वाज एंड आशीष इज हियर एंड रजत इज हियर। सो ये आप लोगों का टैलेंट देख के ये फैमिली इतनी टच हुई है। जो हमारे कैश अवार्ड्स हैं वो एक तरफ है, बट ज्यूरी से मैं रिकमेंड करूँगी कि एक अवार्ड और भारद्वाज फैमिली हैज इंस्टीट्यूटेड अ कैश अवार्ड, जो आप लोग हमें थोड़ा एडवाइस करिएगा, एक और एडिशनल अवार्ड, राइट, ऑलराउंडर बेस्ट, राइट। बहुत ही खुशी की बात है, एक और प्राइज यहाँ एड ऑन हो गया है ऑलराउंडर के लिए। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बात के लिए कि बहुत ही खुशी की बात है। And this cash award is going to be also among all the plays which are going to be staged, and the amount is 5,100 rupees. Wow. 2 awards आउटस्टैंडिंग, मतलब ऑल अराउंडर की 2 अवार्ड्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आशीष, आप थोड़ा कुछ बोल दो प्लीज। क्या जस्ट टू लाइक इतना मेहनत किया है सबने, एंड मॉम रियली लाइक पहली बार आई है यहाँ पर, सो एक छोटा सा मॉम की तरफ से लाइक 11,000 का एक अवार्ड रहेगा, एंड मीनाक्षी मैम विल लाइक गाइड अस इन दैट एंड द ज्यूरी विल गाइड अस इन दैट। I would like to distribute like into 2 people, मतलब जो ऑल अराउंडर होते हैं ना, 2 जनों को 5,100 प्लीज। हाँ, उसके बाद सो दिस इज द न्यू लॉ, आपको उसका भी डिसीजन लेना है, इस वजह से हम लोग योर डिसीजन, बट ये लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जस्ट मैं अपनी ज्यूरी, मानव जी, राखी जी, प्लीज आप भी नोट कर लीजिए, सुरेंद्र जी आप भी। हमारा बेस्ट प्रोडक्शन का कैश अवार्ड है, सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन का कैश अवार्ड है, थर्ड बेस्ट प्रोडक्शन का कैश अवार्ड है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर, 1 कंसोलेशन प्राइज एंड बेस्ट डायरेक्टर। उसके साथ 2 ऑलराउंड बेस्ट आप लोग अपनी जजमेंट के हिसाब से दीजिएगा, जो आज ही हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 5,100 के 2 और अवार्ड्स हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। I'm sure all the artists will be encouraged. Thank you. सच में कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो आज 8वां थिएटर फेस्टिवल हुआ, उसमें जो नाटक अभी आप देख रहे थे उसका नाम था मंगलू, और मंगलू जो मंचन हुआ उसकी जो डायरेक्टर हैं जागृति कोठारी, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। बताइए प्ले सर, हमारा मंगलू जो प्ले है ये एक समाज पर एक ऐसा कटाक्ष है जिसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी इंडिविजुअली कोई भी इंसान, किताबों में बात देखी जाए, न्यूज़पेपर में बात देखी जाए तो हम बढ़ चढ़ कर उस बात को कहते हैं, लेकिन जहाँ पर्सनली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बात आती है वहाँ हर एक इंसान बचता है। ये टॉपिक एक ऐसा था, हमने टॉपिक ऐसा उठाया, हो सकता है बहुत लोगों को गलत भी लग सकता है, लेकिन हमने सोचा था कि कुछ करें। थिएटर का, रंगमंच का काम ही है कुरीतियों को उभारना और फिर उनके खिलाफ खड़े होना। तो एक छोटी सी हमारी कोशिश थी कि हम एक कोशिश से लोगों के दिमाग पर कुछ प्रभाव, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा प्रभाव छोड़ पाए। मंगलू जो नाटक है वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि मेहतर है, जो मेहतर समाज से बिलोंग करता है, और कैसे अपने चंद फ़ायदे के लिए कुछ बड़े लोग, कुछ नामी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो सबने साथ बैठा के चाय पिलाना पसंद नहीं करते हैं, बट अगर बात आती है अपना उल्लू सीधा करने की तो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमने अपने नाटक के थ्रू दिखाना चाहा है।
जी। बहुत ही अच्छी कोशिश रही है आपकी। और क्या कहते हैं, हमारे देश के लिए, समाज के विकास के लिए जो अवरोधक है, यही सबसे बड़ा अवरोधक है। इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो हमारे जो मिस्टर मंगलू के किरदार में जो इस नाटक में जो मुख्य किरदार थे और इस थिएटर फेस्टिवल के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हमारे साथ में, सर नमस्कार। बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए कुछ हमारे दर्शकों को बस यही बताना चाहूँगा कि ऐसे नाटक होते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे नाटक करने का मादा बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, क्योंकि ऐसी बात है जो सीधे तौर पे सब जानते हैं लेकिन कहना के लिए थोड़ा सकुचा जाते हैं। तो बस हमारी यही कोशिश थी और बड़ा अच्छा माहौल है इधर कोमल एंड वीके पाउजा थिएटर फेस्टिवल का। इतनी दूर दूर से टीमें आती हैं, परफॉर्म करती हैं, उन लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है। और सांची बात को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमें कवर किया, धन्यवाद। थैंक यू। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो टीम थी, देहरादून से ये टीम आई है और इस टीम के और भी बहुत से लोग हमारे साथ हैं। आइए सर। मिस्टर आकाश गुप्ता जो कि इस प्ले में मिस्टर परमजीत हैं, मिस्टर आकाश गुप्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप इस बात के माध्यम से। जी, मेरा नाम परमजीत है और ये जो प्ले हमने किया है, हमारी कोशिश यही रही थी कि एक मैसेज समाज के बीच में जाना चाहिए और ऑडियंस तक वो काफ़ी हद तक, बहुत अच्छे हद तक वो पहुंचा भी है। तो ये प्रयास मैं मानता हूँ कि बहुत हद तक कामयाब भी रहा है। अगर वो चीज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ का बीज डल जाता है तो फिर वो पेड़ निकलता ही है। तो ये तो मैं कामयाबी समझूंगा इसकी, और ऐसे प्ले होते भी रहने चाहिए। खाली हम ऐसा नहीं है कि कोई कहानी होती है, उस चीज़ का कुछ महत्व भी हो तो फिर समाज के लिए भी एक मैसेज जाता है और कहीं ना कहीं दर्शक जो है वो देखती है और वो कुछ ना कुछ सीखती है। तो ये है, बिल्कुल हमारा प्रयास बना रहना चाहिए। जी सर। मेरा नाम आकाश गुप्ता है और नाटक के बारे में तो सभी ने कुछ ना कुछ कह दिया है, लेकिन यहाँ पे जो आके हमें इस फेस्टिवल में जो हमें एटमॉस्फेयर मिलता है, जिस तरीके की ऑडियंसेस मिलती है, पूरा एक जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब हम पूरे ऑल ओवर इंडिया हम जाके फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमें एक चीज़ मिलती है वो शायद कहीं और उतना हमें नहीं मिलता है। ख़ास करके दर्शक, जो ऑडियंस हमें देखने आती है, वो समझती है ऑडियंस, नाटक को जानती है। और नाटक करने का मतलब ही वही है, अगर दर्शक समझ रहा है तो नाटक हमारा सक्सेसफुल है, अदरवाइज़ कुछ मतलब नहीं होता उसका। तो वो ऑडियंस हमें यहाँ पे मिलती है, इसीलिए हम बार बार आते भी हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें अच्छा लगता है यहाँ पे आना। थैंक यू आकाश जी। आप डायरेक्टर की भूमिका में थे ना? तो ये थे आकाश जी जो कि डायरेक्टर की भूमिका में थे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मंचन, ये नाटक, ये प्ले बहुत पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं आपके हृदय को, दिल को छू गया होगा। तो नाटक अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दें। और इसी प्ले के साथ मैं अगले प्ले की ओर चलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ मैं रूप सिंह गुसाई।